तो ब्रेसेस अगर आपने लगाए हैं और सुपारी चबाने में आ गई आपके, तो अगेन वो अपनी जगह से हटेगा, आपका ट्रीटमेंट लंबा रहेगा। दूसरी चीज़, बहुत डिफ़िकल्ट होता है हाइजीन मेंटेन कर पाना ऐसे पेशेंट्स में, बिल्कुल। क्योंकि आपके दाँत पूरे टाइम लाल या काले रहेंगे। तो ब्रेसेस और अलाइनर्स में क्या डिफरेंस रहता है? देखिए, बेसिकली ब्रेसेस जो होते हैं वो दाँत के ऊपर चिपकाए जाते हैं, जी। जो कि फ़िक्स हो जाते हैं एक बार आपने लगा दिया तो। और उसको आप अपनी मर्ज़ी से ना तो निकाल सकते हो, जब तक आपका ऑर्थोडोंटिस्ट नहीं चाहेगा या जब तक आपका ट्रीटमेंट कंप्लीट नहीं होगा, तब तक आप उसको रिमूव नहीं कर सकते। तो जब ये चीज़ फ़िक्स हो जाती है, और जो क्लियर अलाइनर्स होते हैं, उसमें क्या होता है, एक ट्रांसपेरेंट ट्रे होती है, जो कि हम अपनी मर्ज़ी से बाहर निकाल सकते हैं। अब डिफ़रेंस ये होते हैं कि पहली चीज़, दिखने का डिफ़रेंस। जो भी अलाइनर्स होते हैं वो नज़र नहीं आते हैं। आप मेरे सामने बैठे हो, मैं पता नहीं लगा सकता हूँ अगर आपने अलाइनर्स पहने हैं तो। दूसरी चीज़ होती है कम्फ़र्ट की। जैसे हम ब्रेसेस लगाते हैं, तो ब्रेसेस में दाँत के ऊपर वायर चुभने का चांस और ब्रेसेस चुभने का चांस ज़्यादा होता है। जी। जबकि अलाइनर्स दाँत को इस तरीके से कवर करते हैं कि उसमें चुभने का चांस एकदम ख़त्म हो जाता है। जी। तीसरी चीज़ होती है खाने-पीने की आज़ादी। ठीक है, आजकल की लाइफ़ में हम बार-बार खाना चाहते हैं और जो हमें पसंद है वो खाना चाहते हैं। हुँ। ठीक है? तो ब्रेसेस में एक प्रिकॉशन होता है जिसमें कि हम कड़क चीज़ों को अवॉइड करना होता है, कड़क या चिपचिपी चीज़ें। कड़क चीज़ों में जैसे नट्स हो गए, ड्राई फ्रूट्स हो गए, या स्नैकिंग हो गई, चिप्स, कुरकुरे, बिस्किट, टोस्ट, ये सारी चीज़ें अवॉइड करनी होती हैं। जी। अगेन जो चिपके हुए ब्रेसेस होते हैं ना, वो अगर हम कोई भी चीज़ कड़क बाइट करेंगे, तो वो अपनी जगह से हिलने का चांस होता है। जी। और अगर ब्रेसेस हिलते हैं या टूटते हैं, तो आपके लिए प्रॉब्लम बढ़ जाता है टाइम्स के उसमें, क्योंकि आपका ट्रीटमेंट का ड्यूरेशन बढ़ जाता है। दूसरी चीज़, कॉस्ट भी बढ़ सकता है आपके ट्रीटमेंट का। और तीसरी चीज़, डिस्कम्फर्ट भी हो सकता है, क्योंकि एक फ़िक्स चीज़ जब आपके मुँह में कंटिन्यूअसली मूव होगी, तो वो आपको इरिटेट करेगी। जी। ठीक है? तो ये बेसिकली 3-4 डिफरेंसेस हैं जो ब्रेसेस और अलाइनर्स को अलग करते हैं। और कॉस्ट का एक डिफरेंस है। जी। ब्रेसेस कंपैरेटिवली सस्ते होते हैं एज़ कम्पेयर टू अलाइनर्स। जी सर, कितना डिफरेंस रहता है कॉस्ट में? डिफरेंस देखिए, डिफरेंस इस तरीके से होता है कि आपका सीवियरिटी कितना है केस का। जी। ठीक है? जितना ज़्यादा नंबर ऑफ अलाइनर्स लगेंगे आपके केस के लिए, जी। उतना ज़्यादा कॉस्ट बढ़ता जाता है। जबकि ब्रेसेस में ऐसा होता है कि एक कॉस्ट डिसाइड हो गया, आपका ट्रीटमेंट ऑलमोस्ट विदिन दैट कॉस्ट कंप्लीट हो जाएगा। जी। बट अलाइनर्स में हर केस के लिए कॉस्ट अलग हो सकता है। जी। ठीक है? तो ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट, नंबर ऑफ अलाइनर्स, सीवियरिटी ऑफ केस, ये सारी चीज़ें ट्रीटमेंट का कॉस्ट डिसाइड जी। करेंगी। सर, और ब्रेसेस में पेन वगैरह भी होता है? पेन बहुत ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा मैं, बट हाँ, हमारे दाँत ना एक स्टेशनरी स्टेज में रहते हैं, जी। ठीक है? जब तक हमने ब्रेसेस नहीं लगाए होते हैं। बट थोड़े टाइम में क्या होता है कि जब ब्रेसेस लगते हैं, तब जो वायर होता है वो अपना काम करना शुरू करता है। जी। अगर आपके दाँत टेढ़े-मेढ़े हैं, तो वो बिना अपनी जगह से हिले हुए अपनी सही जगह पे नहीं जाएँगे, सीधे नहीं होंगे। या हुँ, हुँ, दाँत बाहर हैं, हुँ। हम उनको अंदर ले जाना चाहते हैं, तो दाँत को मूव होना पड़ेगा, और बिल्कुल। जो मूवमेंट का प्रोसेस होता है, दैट इज़ समव्हाट पेनफुल, जी। है ना? पेनफुल ऐसा नहीं होगा कि आपको लगातार दर्द ही हो रहा है। हुँ, हुँ। जब आपको ब्रेसेस लगते हैं या जब आपका हर महीने का अपॉइंटमेंट होता है ब्रेसेस में, हुँ, हुँ। तो वो अपॉइंटमेंट के 1 हफ्ते तक आपको हल्का पेन हो सकता है। उसके लिए अगर ज़रूरत पड़े तो दवाई आप ले सकते हैं। 90% केसेज़ में दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि वो पेन इतना ज़्यादा नहीं होता है कि आप खुद दवाई लेना चाहो। जी। सर, अलाइनर में भी पेन होता होगा? अलाइनर्स में भी पेन होता है, लेकिन कंपैरेटिवली ब्रेसेस के कंपैरिज़न में कम होता है। ऐसा क्यों सर? क्योंकि अलाइनर्स ना सारे दाँतों को पूरा कवर करके रखते हैं। दूसरी चीज़, अलाइनर्स में जितना फ़ोर्स लगाना होता है, सिर्फ़ उतना ही लगता है एक पर्टिकुलर दाँत पे। जी। हर एक टूथ को हम इंडिविजुअली कंट्रोल कर सकते हैं अलाइनर्स में। हुँ, बट हुँ, ब्रेसेस में क्या होता है, एक सिंगल वायर जा रहा है जो कि सारे दाँतों को कनेक्ट किया हुआ है। हुँ। अलाइनर्स में हर एक टूथ का मूवमेंट हम अलग डायरेक्शन में अलग तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। जी। इसीलिए अलाइनर्स में कई बार ट्रीटमेंट का जो ड्यूरेशन होता है वो ब्रेसेस से कम होता है। ब्रेसेस और अलाइनर्स में इफेक्टिव कौन है? दोनों। दोनों? जी। होता क्या है, ये एक मिसकंसेप्शन है। बहुत सारे लोग आते हैं मेरे से पूछते हैं कि सर ये ब्रेसेस
ज़्यादा अच्छी चीज़ है अलाइनर्स नहीं है, क्योंकि अलाइनर्स काम नहीं करते हैं या हुँ, अलाइनर्स से ट्रीटमेंट नहीं हो पाता है। तो ये बहुत बड़ा एक कन्फ्यूज़न है जो आजकल लोग जूझ रहे हैं इससे। तो इसके लिए बस एक चीज़ है कि जिसको करना आता है वो दोनों चीज़ों से ठीक कर सकता है, जी। जिसको नहीं आता है तो वो ब्रेसेस से भी खराब कर सकता है। हुँ, हुँ। ठीक है? वो ऐसा है कि गाड़ी चलाने में कौन-सी अच्छी है, कौन-सी खराब है ना? वो जो जी, चला रहा है उसको पता है कि ये बिल्कुल गाड़ी सही अच्छे बात। से चल रही है। तो वही चीज़ है, दोनों ही इक्वली इफ़ेक्टिव हैं, दोनों ही आपके दाँतों को एक अच्छे तरीके से ठीक कर सकते हैं, जी, है ना? ये सिर्फ़ एक मिसकंसेप्शन है कि अलाइनर्स नहीं काम करते, दोनों ही इक्वली इफ़ेक्टिव हैं। जी। जी। सर अगर सबसे पहले कोई आपके पास आता है कि मेरा जो टेढ़ापन है दाँतों का उसको ठीक करवाना है, सबसे पहले आपका फर्स्ट स्टेप क्या होता है? सबसे पहला तो एग्ज़ामिनेशन होता जी, है ना? पेशेंट की कंप्लेन क्या है, वो देखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। कई बार एज़ अ डॉक्टर, एज़ अ डेंटिस्ट हम वो सारी प्रॉब्लम्स देखने लग जाते हैं जिनसे पेशेंट को कोई मतलब नहीं हुँ, है ना? मान लीजिए आपके पास कोई पेशेंट आता है, जो कह रहा है कि सर मेरे दाँत टेढ़े-मेढ़े हैं, हुँ, हमें वो ठीक कराना है। और टेढ़े-मेढ़े दाँतों का इलाज करने से पहले आप उसके दाँतों में अगर कुछ और प्रॉब्लम है, जैसे कलर चेंज हो रहा है किसी दाँत का या जी, कुछ ऐसे प्रॉब्लम, तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि पेशेंट की कंप्लेन क्या है। हुँ, पेशेंट की कंप्लेन से रिलेटेड उसको सबसे पहले ट्रीटमेंट बताना है, जी, ठीक है? तो एग्ज़ामिनेशन पहला स्टेप होता है, जो भी एक्स-रेज़ ज़रूरी हैं उसके लिए, वो हम करते हैं, ताकि हमें अंदर के स्ट्रक्चर्स का पता चले। उसके बाद हम पेशेंट्स को सारी चीज़ें एक्सप्लेन करते हैं कि उसके दाँतों में एडिशनली अगर कोई प्रॉब्लम है और वो प्रॉब्लम अगर हमें ब्रेसेस या अलाइनर्स के ट्रीटमेंट से पहले एड्रेस करना ज़रूरी है, हुँ, तो वो हम पेशेंट को समझाएँगे, पेशेंट को उस चीज़ का इम्पोर्टेंस बताएँगे और उसके बाद ब्रेसेस का या अलाइनर्स का क्या ड्यूरेशन रहेगा, उसमें दाँत निकालने की ज़रूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, या ट्रीटमेंट में कितना खर्चा आएगा, ये सारी चीज़ें हम पेशेंट से डिस्कस करते हैं। और सारे रिकॉर्ड्स इवैल्यूएट करने के बाद पेशेंट से हम कंसेंट लेते हैं कि जी, उन्हें सारी चीज़ें बताई गई हैं। उसके बाद पेशेंट और जब हम दोनों लोग एग्री करते हैं, तब फिर पेशेंट का ट्रीटमेंट एक्चुअल में शुरू करते हैं। जी। कॉस्ट रेंज क्या होता है? देखिए, कॉस्ट रेंज बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। अगेन मैं जैसे सबसे पहली और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, जो डॉक्टर है या जी, ऑर्थोडोंटिस्ट है, उसके एक्सपीरियंस के ऊपर, उसके स्किल के ऊपर डिपेंड करता है, जी, ठीक है? क्योंकि आपको सुनने में आएगा कि कोई ऑर्थोडोंटिस्ट ट्रीटमेंट कर रहा है 15,000 में, कोई ऑर्थोडोंटिस्ट 35,000 भी ले रहा है, कोई जी, ऑर्थोडोंटिस्ट 50,000 भी ले रहा है। तो ये सारी चीज़ें, सबसे पहला स्किल, दूसरी चीज़ होती है मटेरियल कौन-सा यूज़ कर रहे हैं, हुँ, क्योंकि मार्केट में इतने मटेरियल्स अवेलेबल हैं आज की डेट में कि आप पता ही नहीं लगा सकते कि कौन-सा अच्छा, कौन-सा खराब। जी, ठीक है, चाइनीज़ मटेरियल्स इतने आ रहे हैं कि हमें एक्चुअली नहीं पता कि अच्छा मटेरियल कहाँ है, जी, ठीक है? तो आई वुड सजेस्ट कि आप अच्छे ऑर्थोडोंटिस्ट के पास जाएँ, अच्छा मटेरियल यूज़ करें, हुँ, क्योंकि जो भी ब्रेसेस आप लगा रहे हैं, वो आपके मुँह के अंदर रहना है 24/7, बिल्कुल। ठीक है? एलर्जी के भी चांसेस हैं, अगर आप अच्छा मटेरियल यूज़ नहीं कर रहे हो, तो बार-बार टूटने के भी चांसेस हैं ब्रेसेस के, हुँ, और ट्रीटमेंट आपका लंबा चलेगा। आपका इन अ वे वो ड्यूरेशन के सेंस में और कॉस्ट के सेंस में घूम फिर के महँगा ही पड़ने वाला है आपका ट्रीटमेंट। जी, जो ट्रीटमेंट आप सोच रहे हो कि नहीं मेरा तो 1 साल में हो जाएगा, पता चला उसको 2 या ढाई साल लग गए। हुँ, आपका आना-जाना, आपका टाइम, सारी चीज़ें कॉस्ट अगर जोड़ेंगे, तो बिल्कुल, घूम फिर के महँगा ही पड़ेगा आपको ट्रीटमेंट। जी। अगर कोई ब्रेसेस या अलाइनर लगवाता है, तो उसको ड्यूरिंग ट्रीटमेंट क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए? जैसा मैंने आपको पहले बताया कि ब्रेसेस के ट्रीटमेंट में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कंप्लायंस। जी, कंप्लायंस कैसे कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है खाने-पीने का ध्यान, जी, है ना? क्योंकि आप अगर ब्रेसेस लगाए हुए हो और आप खाने-पीने का ध्यान नहीं रख रहे हो, तो अगर आप कड़क चीज़ें खा रहे हो उससे, या सामने से बाइट करने वाली चीज़ें जैसे एप्पल हो गया, गुआवा हो गया, अमरूद हो गया और भुट्टा हो गया, इस टाइप की चीज़ें, या गन्ना हो गया जो सामने से चबानी होती हैं। जी, अगर आप ध्यान नहीं रख रहे हो, तो होगा क्या कि जो वायर में फँस के ब्रेसेस को
तोड़ देगा तोड़ वो, है देगा। ना? जी। और ऐसी कंडीशन में अगर टूटता है तो फिर अगेन वही चुभेगा आपको, हुँ, ट्रीटमेंट का टाइम बढ़ जाएगा, प्रॉब्लम होगी, बार-बार आपको आपके डेंटिस्ट के पास जाना पड़ेगा। जी। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये। दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है कि आपको साफ-सफाई का बहुत ध्यान रखना हुँ, है ना? कि ब्रेसेस के साथ ऑलरेडी ब्रश करना डिफ़िकल्ट होता हुँ, है ना? बिल्कुल। क्योंकि ब्रेसेस लगे हुए हैं, आपके ब्रश हर जगह नहीं पहुँचेगा, हुँ, ठीक है? तो आपको बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे से उस पे ब्रश करना है ताकि जितना आप हाइजीन मेंटेन करोगे, उतना अच्छा और उतना जल्दी आपका ट्रीटमेंट होगा जी, और आपको खुद को भी अच्छा लगेगा, जी, अगर साफ-सुथरा मुँह है, क्योंकि अगर गंदगी जमा होगी या चिपकेगी ब्रेसेस के ऊपर तो मुँह से स्मेल आने का चांस रहता है, जी। दिखने में भी गंदा लगता है, तो हुँ, ये सारी चीज़ें आप अवॉइड कर सकते हो। और तीसरी इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है, गम्स का ध्यान आपको रखना पड़ेगा, अगेन वो भी हुँ, हाइजीन से ही रिलेटेड है, बिल्कुल। ठीक है? थोड़ा बहुत अगर पेन होता है तो उसके लिए आप पेन किलर ले सकते हो। हुँ, तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको ब्रेसेस में ध्यान रखनी होती हैं। जी, अलाइनर्स में सिर्फ़ एक चीज़ है, जी, वो है अलाइनर्स का पहनना, जी, ठीक है? क्योंकि अलाइनर्स चूँकि आप अपने हाथ से निकाल सकते हो, तो जी, देयर आर चांसेस कि आप उसको पहनो ही ना, हाँ, या जितने घंटे आपको बोला गया है, जैसे यूजुअली 20 से 22 घंटे हम बोलते हैं कि अलाइनर्स को पहनना है। सिर्फ़ जी, खाते समय आप उसको रिमूव करोगे, बाकी पूरे टाइम आप पहन के रखोगे। जी, तो आपको पहला ध्यान ये रखना है कि खाते समय या कुछ भी पीते समय एक्सेप्ट पानी, जी, पानी के अलावा अगर आप और कुछ पी रहे हो जैसे चाय है, कॉफ़ी है, जूस है, कोल्ड ड्रिंक है या अल्कोहल है, जी, तो ये सब कंज़्यूम करते टाइम आपको आपके अलाइनर्स हटाने पड़ेंगे, जी, ठीक है? और 20 से 22 घंटे आपको लगाना पड़ेगा अलाइनर्स, तभी वो काम करेंगे, अदरवाइज़ अलाइनर वोंट वर्क। जी। सर अगर ब्रेसेस की बात की जाए, तो अगर ट्रीटमेंट के बीच में कोई क्विट करना चाहता है कि नहीं मुझसे नहीं हो पा रहा, मैं अब नहीं करना चाह रहा, तो फिर क्या प्रोसेस रहता है? देखिए, उसमें ये है कि पहले तो कारण समझेंगे जी, कि क्या मेन रीज़न है पेशेंट का हुँ, ब्रेसेस हटाने का। अगर वो चाह रहा है कि नहीं, ब्रेसेस अनकम्फ़र्टेबल हैं हुँ, उसके लिए, और उस कंडीशन में ऑप्शन ये है कि हम अलाइनर्स पे स्विच कर सकते हैं, जी, ठीक है? अगर पेशेंट चाह रहा है कि नहीं ब्रेसेस नहीं लगाने हैं, अलाइनर्स चाह रहा है वो, तो हुँ, हम अलाइनर्स पे स्विच कर सकते हैं और उसका ट्रीटमेंट कंटिन्यू करके अलाइनर्स से ख़त्म कर सकते हैं। जी, बट अगर पेशेंट चाह ही नहीं रहा है हुँ, कि हमें कंटिन्यू ही नहीं करना है ट्रीटमेंट, तो जी, फिर कितना ट्रीटमेंट हुआ है, उस पे डिपेंड करता है। जैसे अगर ट्रीटमेंट ऑलमोस्ट कंप्लीशन पे है, जी, ख़त्म होने वाला है, तो जिस कंडीशन पे है, उस कंडीशन पे हम उसको रिटेनर दे देंगे ताकि जी, जहाँ तक हम ट्रीटमेंट में आगे पहुँचे हैं, वो वापस से पीछे ना जाए। जी।